दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे। दोस्तों, आपको अगर इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना है, इस तरह का स्टेटस बनाना है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मोबाइल को होम स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए तो मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो काइनमास्टर इस तरह हमारा ओपन हो जाए। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और 16:9 को ही साइज रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज को क्लिक करते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड को रख लेते हैं, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड से अच्छा दिखेगा। चलिए आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहेंगे उतना बड़ा इसे बढ़ा लेते हैं, इसके लेयर को। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो का फाइल मिलता है, उससे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से सॉन्ग में आ जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और जो सा भी गाना पे हम बनाना चाहते हैं उसको हम क्लिक करते हैं। चलिए तो ये गाना है, हम इसे क्लिक कर लेते हैं और प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लेते हैं तो ऐड हो गया। इस तरह ऐड होने के बाद हम फिर से सॉन्ग को क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है थीम का। यहाँ पे देख सकते हैं थीम टू राइट ऑफ फ्लेहेड, उस पर क्लिक कर देते हैं और इसको बराबर कर लेते हैं। चलिए तो क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा बराबर हो चुका है। अब फिर से हम आ जाते हैं लेयर पर। तो यहाँ देख सकते हैं टैक्स। आप टैक्स पे क्लिक करें और गाना का फर्स्ट बोल लिख डालें। जैसे हमारा गाना का बोल है, दुआ भी ना लगे मुझे, इसे टाइप करने के बाद ओके कर देते हैं तो ये ओके हो चुका है। और इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बस इतना सा। चलिए तो अब हम इसका लिखावट कुछ चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से इसे क्लिक करते हैं इस टैक्स को और फिर देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तरह का डिज़ाइन आ चुका है, लेकिन हम लेटिन में चले जाते हैं और देख सकते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन हमको अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्रॉस कर देते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। अब इस टैक्स को हम सॉन्ग के फर्स्ट बोल के बराबर कर लेते हैं। चलिए तो हम सॉन्ग के फर्स्ट बोल के बराबर टैक्स को कर लेते हैं, इसलिए टैक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कैंची का आइकन, उस पर क्लिक करते हैं और थीम टू राइट को क्लिक कर देते हैं तो हमारा बराबर हो चुका है। चलिए फिर से हम टैक्स को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं चाबी वाला आइकन जो दिख रहा है उससे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसको लास्ट तक ले चलते हैं और यहाँ पे प्लस वाला आइकन को क्लिक कर देते हैं। अब फिर से हम इसे सेंटर पे ले चलते हैं और यहाँ पे प्लस वाला आइकन को क्लिक कर देते हैं और इससे इस टेक्स्ट को जूम कर देते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारा टेक्स्ट इस तरह दिखेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हम लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, उससे हम क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। देख सकते हैं आप ब्रश, उस ब्रश को हम क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तरह का ब्रश मिल जाता है, लेकिन हम सेकंड वाला ब्रश को ही चूज कर लेते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे ब्रश का साइज मिल जाता है जो आप ठीक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे है, उसे हम क्लिक कर लेते हैं, इसे ही हम रख लेंगे। चलिए तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब बारी आती है इस टैक्स में रंग डालने की। चलिए तो हम कलर में क्लिक कर लेते हैं और कोई सा एक कलर पहले चूज कर लेते हैं। चलिए ये कलर चूज कर लिया, यहाँ से ओके कर देते हैं और फिर यहाँ से हम ब्रश को घुमा देते हैं। इसी तरह हम फिर से कलर में चले जाते हैं और जो सभी कलर आपको चाहिए आप कलर चूज करके सीधा लकीर खींच डालें। आपको अगर कलर चूज करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे राउंड शेप देख रहे होंगे, अब उस पर क्लिक कर दें और कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो सभी रंग आपको पसंद हो। इस तरह आप सारे का सारे लकीर बना लें यहाँ तक। चलिए तो हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और बना लेते हैं। इस तरह कंप्लीट होने के बाद आप फिर से हैंड राइटिंग पर क्लिक करें। चलिए तो हम हैंड राइटिंग पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हम थीम कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। चलिए तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, बस इतना जूम कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब फिर से हैंड राइटिंग को क्लिक करते हैं और यहाँ देख सकते हैं स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाइंडिंग, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपली, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं हमारा इस तरह दिखने लगा टैक्स। चलिए तो फिर से हम
लेयर पे आ जाते हैं। चलिए तो हम लेयर को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इफ़ेक्ट को क्लिक करते हैं तो इस तरह काफ़ी तरह का इफ़ेक्ट आ जाता है। हम एस्पेल ब्लर को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। ये आपको अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं घर का निशान जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। चलिए इसे हम ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इसे जूम कर देते हैं। अब सेटिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी तरह का सेटिंग मिल जाता है, लेकिन हम पहले रेडियस को जाके 1 कर लेते हैं। चलिए तो 1 चलिए तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हम क्वालिटी को 10 कर लेते हैं। फिर नीचे तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जूम आउट को हम 0 कर लेते हैं। चलिए तो इस जूम आउट को हम 0 कर लेते हैं। आप ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल रहा होगा सेंटर वाई, सेंटर एक्स को हम 82 83 अराउंड कर लेते हैं। चलिए तो हम कर लेते हैं। चलिए तो इफ़ेक्ट का सेटिंग कंप्लीट हो गया तो ओके कर देते हैं और फिर से हम टैक्स पे चले जाते हैं। टैक्स को क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाते हैं। चलिए 3 डॉट पे जाते हैं और वहाँ से हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और एक सेटिंग आपको करना होगा। हैंड राइटिंग को क्लिक करते हैं, उसके बाद 3 डॉट पे जाते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा फ्रंट में आ चुका है। तो इस तरह का शो करेगा। आपको चला के दिखा देते हैं कि किस तरह शो करेगा। देख सकते हैं हमारा एनिमेशन इस तरह का शो करेगा। अब इफ़ेक्ट को हम टेक्स्ट के बराबर कर लेते हैं, इसलिए इफ़ेक्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेगा थीम का ऑप्शन। चलिए तो हम थीम पे चले जाते हैं और थीम टू राइट प्ले हेड को क्लिक कर देते हैं तो बराबर हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आपका गाना का पहला बोल का एनिमेशन तैयार हो चुका है। दुआ भी लगे ना कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें आएगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बारीकी से बताते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आता पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं। अब सिंपली आपको उस टेक्स्ट में क्लिक करना है। चलिए तो टेक्स्ट को क्लिक करते हैं और 3 डॉट पे चले जाते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलिए तो डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे खींच के आगे कर लेते हैं। चलिए तो हम इसे खींच के आगे कर लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। अब सेकंड जो हमारा टेक्स्ट है उसे भी क्लिक कर लेते हैं। चलिए तो हम उसे भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाते हैं। चलिए 3 डॉट पे जाते हैं और इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर इसे भी आगे करके एडजस्ट कर लेते हैं। इतना कुछ होने के बाद हम फिर यहाँ पे देख सकते हैं हैंड राइटिंग, उसे हम फिर से क्लिक करते हैं और फिर से 3 डॉट पे चले जाते हैं, उससे भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे भी आगे ले जाके एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एडजस्ट हो चुका। अब हमारी बारी आती है इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट को भी क्लिक कर लेते हैं और 3 डॉट पे चले जाते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद इसे भी खींच के आगे एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह एडजस्ट हो चुका है। तो आपका बिल्कुल इस तरह का शो कर रहा होगा। यहीं पे दिक्कत है, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। इससे पहले हम टैक्स को लिख लेते हैं, दूसरा बोल गाना का लिख लेते हैं। चलिए तो हम टैक्स पे क्लिक करते हैं जो इधर खींच के लाए हैं उसको, और यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ दुआ भी ना लगे मुझे, उसके बाद था दावा भी ना लगे मुझे। यहाँ पे लिख देते हैं दावा सिंपली। चलिए तो यहाँ पे दावा लिख देते हैं, दावा भी ना लगे मुझे, और ओके कर देते हैं। अब सेकंड टेक्स्ट को भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। चलिए तो कीवर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पे दावा भी ना लगे मुझे लिख कर ओके कर देते हैं। चलिए तो ओके कर देते हैं। चलिए हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, उस प्रॉब्लम को हटाते हैं, इसलिए हेड राइटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाते हैं। चलिए 3 डॉट को क्लिक करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर लेते हैं। चलिए तो ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा गाना का दूसरा बॉल भी तैयार हो चुका है। अब तीसरा बॉल, चौथा बॉल, जितना भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको फिर से क्लिक करना और डुप्लीकेट कर लेना है। चलिए तो हम इसको स्पीड क्लिक कर लेते हैं। चलिए तो हमारा फटाफट ये तीसरा स्टेप भी हम स्पीडली कर लेते हैं। आपको हम बारीकी से नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है वो हम बताएंगे, इसलिए चलिए तो फटाफट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा सारा का सारा प्रोसेस कॉपी हो चुका है। अब हमारा जो प्रॉब्लम आता है उस चीज़ को हम बताएंगे। दोस्तों आपको फिर से टेक्स्ट में क्लिक करके गाना का बोल बदल लीजिएगा, थर्ड बोल लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो आपका है टेक्स्ट नहीं दिखता है। चलिए तो आप डायरेक्टली
इस पर क्लिक करेंगे हैंड राइटिंग में। उसके बाद 3 डॉट पे चले जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर लेते हैं। चलिए तो क्लिक कर लेते हैं तो आपका सारा दिखने लगेगा। इस तरह आपका बनके तैयार हो चुका है। आपको सिंपली इस डाउनलोड वाले बटन को क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।